नमस्कार मेरे जागरूक और प्रेरित आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय यात्रा में जहां हम बीते महीने के अनुभवों को शक्ति में बदलते हैं और आने वाले वर्ष के लिए अपने अंदर नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नया संकल्प जगाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना केवल एक महीना ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष का सार, सीख और उपलब्धियों का संगम लेकर आता है। ये वह समय है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि संघर्षों ने आपको और मजबूत बनाया और सफलताओं ने आपको और विनम्र। सूर्य और मंगल की सक्रिय स्थिति इस माह आपको वर्ष के अंतिम दिनों में वही जज्बा, वही साहस और वही निर्णय शक्ति देती है जो कि कुंभ राशि वालों की पहचान रही है। दीपावली के प्रकाश के बाद अब इस साल की अंतिम सूर्य की किरणें आपके जीवन में नई आशा और नए अवसरों की चमक भरती दिखाई देगी। इस महीने कई कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे तो अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेगी और करियर में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से ये माह स्थिरता, संतुलन और विवेक का संकेत देता है। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी, वहीं परिवार के साथ बीता समय आपके मन को विशेष शांति देगा। दिसंबर का ये समय आपको ये याद दिलाता है कि जब हम पूरे वर्ष की थकान को पीछे छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे लिए नए वर्ष की राह पहले ही प्रकाशमान कर देता है। तो आइए जानते हैं दिसंबर माह में कुंभ राशि वाले किन अवसरों को पकड़ेंगे, कौन से दिन रहेंगे सबसे प्रभावशाली, कहाँ सतर्क रहना होगा और कौन से शक्तिशाली वो उपाय हैं जो कि वर्ष के इस अंतिम महीने में आपके लिए सौभाग्यशाली रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों की दिसंबर माह की इस उज्जवल और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा के साथ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 1 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 4 दिसंबर को माघ शीर्ष पूर्णिमा आ रही है। 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कह के अंग्रेजी न्यू ईयर में प्रवेश कर जाएंगे। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है और 6 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में और 29 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान है और 7 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में अपनी शत्रु राशि मिथुन में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है। वहीं 20 दिसंबर को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और ग्रहों की स्थिति में शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी सारे ग्रह इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस माह की इस बड़ी उथल पुथल का क्या परिणाम आपको अपनी राशि पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए कुंभ राशि वालों का साल के इस अंतिम माह का मासिक राशिफल। और इस वीडियो के प्रारंभ में मैं आपको बता दूं कि जो भी ये ज्योतिषीय गणनाएं और जानकारियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि है शनि। शनि आपकी द्वितीय भाव में अपनी मित्र राशि में विराजमान है और वो राशि है मीन राशि। गुरु की राशि में शनि बैठे हैं और शनि आपके 12th हाउस और आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश है। और यहाँ पर मैं शनि की स्थिति देख रही हूँ, खर्च भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वहीं लग्नेश अपने से एक कर आगे बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, यानी शनि के ओवरऑल रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी गुरु उच्च के होकर आपके 6th हाउस में बैठे थे और गुरु की दृष्टि शनि पर
और अपनी ही राशि पर पड़ रही थी, अब तक शनि के रिजल्ट और तेज हो गए थे। अब गुरु वक्री होकर आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, तब शनि से दृष्टि हट जाएगी। पर शनि जो कर्म फल दाता है, आपको अपने कर्मों के हिसाब से रिजल्ट जरूर पॉजिटिव और बेटर देते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान, सामाजिक मान सम्मान, परिवार में आप अपने डेडिकेशन और मेहनत की वजह से जाने जाएंगे। वहीं विदेशों से बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खासकर जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। शनि आपको लगातार अच्छे परिणामों से अवगत करा रहे हैं और ये टाइम पीरियड भी शनि का आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परंतु आपको सावधानी कहाँ रखनी है? लग्न में बैठे राहु की वजह से। राहु जब भी लग्न में या राशि में आते हैं, देखिए एक तो शनि के घर में बैठ के राहु और ज्यादा प्रबल हो गए, क्योंकि शनि के घर में यानी कुंभ राशि में राहु अपनी खुद की राशि मानकर बैठते हैं और अपने घर में हर व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है। तो यहाँ पर बैठकर राहु भी बहुत पावरफुल हो गए। राहु क्या करते हैं? भ्रमित करने का काम, व्यक्ति को इल्यूजन में डालने का काम, व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट बनाते हैं, कभी अंडर कॉन्फिडेंट, एक अनायास डर भी पैदा करते हैं कि वो हमेशा एक इनसिक्योरिटी में रहता है कि मैं ये करूंगा तो सही होगा या नहीं। हर समय दिमाग में ये चीज चलती रहती है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं, ये सही है या नहीं। तो यहाँ लग्न में बैठकर थोड़ा पर्सनैलिटी को भ्रमित करेंगे। और राहु चूंकि पावरफुल पोजीशन में, इसीलिए आपको कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचना है, राहु के प्रभाव से अपने आप को बचाना है, बैलेंस चलना है। जितना आप बैलेंस चलेंगे उतना ही राहु के रिजल्ट आपको बेटर मिलेंगे। रिश्तों में किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखिए, आपको बोलते समय सावधानी रखनी है। हाँ, आप सत्य बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं और सही बात हमेशा कड़वी होती है, परंतु आपको फिर भी एक बात को ट्विस्ट करके बोलना आना चाहिए ताकि आपकी बात का प्रभाव तो अगले पर पड़े, उसे आपकी बात समझ में तो आए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात अगले को हितैषी बनकर कहते हैं, परंतु वो बात अगले को नेगेटिव लगती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको अपनी बातों को बेबाकी से रखना आना चाहिए और बहुत हम्बल तरीके से रखें, इसी तभी आप दूसरों को आपकी बातें समझ में आएगी। वर्क प्लेस पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बॉस को हो सकती है, इसलिए कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कम्युनिकेशन गैप का मतलब कि एक संवाद हमेशा, एक कनेक्शन हमेशा हर किसी से बनाए रखें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। अब ये तो हुई बात आपके राशि स्वामी की। अब आ जाता है आपके 2nd और 11th हाउस पर। 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु। अब यहाँ पर गुरु अब तक उच्च के होकर बैठे थे, आपके रोग भाव में बैठे थे, पर उच्च के होकर बैठे थे और गुरु के उच्च के परिणाम जबरदस्त मिलते हैं। अब गुरु पुनः वक्री होकर आपके 5th हाउस में आ जाएंगे और सप्तम दृष्टि से अपने घर यानी लाभ भाव को देखेंगे, जो कि गुरु का खुद का घर है। अब यहाँ पर लाभ भाव पर गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, उस वजह से ओवरऑल लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। वहीं धनेश भी है, रोजमर्रा का लाभ भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मेहनत कुंभ राशि वाले बहुत करते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि है जो कि मेहनत करवाता है, परंतु मेहनत का फल गुरु दिलाने का काम करते हैं। उस मेहनत में 4 चांद लगाने का काम गुरु करेंगे। गुरु वक्री अवस्था में 5th भाव में बैठ गए तो शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं भी स्टूडेंट्स की खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आप बुद्धिमत्ता से अपने कार्यों को करेंगे। हर व्यक्ति को आपको कैसे किसका इस्तेमाल करना है, कैसे उसका फायदा उठाना है, कैसे किसी व्यक्ति को समझना है और उसका ज्ञान लेना है, ये आपको आ जाएगा। और अगर ये गुण किसी व्यक्ति में आ गया तो वो हर तरह की सफलता को अर्जित करने में सक्षम है। बॉस से भी आप प्रिय रहेंगे। इस समय आपको कुछ अच्छे मौके, कुछ लीडरशिप की क्वालिटी को देखते हुए आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, जो कि आपकी ग्रोथ को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। वहीं लग्जरी भी आपके जीवन में बढ़ेगी और इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो काम की नई ब्रांच भी खोलते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल आपको गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे वक्री अवस्था में और 5th भाव में। अब आते हैं आपके 3rd और 10th हाउस पर। 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल आपके 7 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तब तक स्वग्रही होकर आपके 10th हाउस में विराजमान रहेंगे और उसके बाद पूरे महीने मंगल आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो मंगल की स्थिति है ना, स्वग्रही होकर आपके 10th हाउस में बैठना, अब तक बैठे थे, रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे थे और 7 दिसंबर तक ये योग रहेगा। अब उस हिसाब से खासकर जो पुलिस, सेना, नेवी से जुड़े हुए हैं,
जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग के कामों से जुड़े हुए हैं, जो ऑटोमोबाइल के कामों से जुड़े हैं, जो सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करते हैं, या कोई बहुत डेयरिंग जॉब जो हर कोई नहीं कर सकता, वैसा जो काम कर रहे हैं उन सभी के लिए जबरदस्त टाइम पीरियड रहेगा। और उसके बाद जब मंगल आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, तब मेहनत जो आपने की है उस मेहनत के रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे और लग्जरी बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों से भी ये माह आपको बहुत अच्छे लाभ दिलाएगा। अगर आप पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आप सब एकजुट होकर जो भी कार्य करेंगे उसमें मिलते हुए दिखाई देंगे। अपने काम की एक ब्रांडिंग आप करते हुए दिखाई देंगे और ये समय आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा, क्योंकि कर्मेश सप्तमेश आपके योग कारक ग्रह शुक्र यानी आपके सुखेश और आपके भाग्येश, इसकी युति और आपके पंचमेश, इन चारों ग्रहों की युति पहले आपके 10वें भाव में और उसके बाद में आपके लाभ भाव में होती हुई दिखाई देगी। और ये युति जबरदस्त आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगी, बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करेगी। साल का ये अंतिम महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा और बहुत अच्छी सफलताएं, बहुत अच्छे टारगेट आप अचीव करते हुए दिखाई देंगे। अब आपके योग कारक ग्रह की बात करूंगी। आपके योग कारक ग्रह यानी सुकेश और भाग्येश हैं शुक्र, और शुक्र 20 दिसंबर तक आपके कर्म भाव में बैठेंगे और उसके बाद आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। और दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट भी जबरदस्त मिलेंगे, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और कर्म भाव में शुक्र बैठे सप्तम दृष्टि से सुख स्थान को, अपने घर को देख रहे हैं, और वे भाग्येश भी अपने से घर आगे भी बैठे और शानदार परिस्थितियां शुक्र ने बना रखी है। यानी आपके जीवन में भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। प्रॉपर्टी के कोई डिस्प्यूट चल रहे थे तो वो खत्म हो जाएंगे, क्रय विक्रय की समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। इस समय आप अपनी लग्जरी को बढ़ाएंगे, घर में लग्जरी, अपनी खुद की लग्जरी, गाड़ी नहीं खरीदना, घर में कोई लग्जरियस आइटम खरीदना, घर के रिनोवेशन पर खर्चा करना, नया घर खरीदना, नई प्रॉपर्टी खरीदना, यानी आप अपनी लग्जरी को बढ़ाते हुए, भौतिक सुखों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा। इस माह लॉटरी खुलने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, इसीलिए अगर आप लॉटरी के इच्छुक रहते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, परंतु काफी हद तक चांसेस हैं कि लॉटरी आपकी खुल जाए। वहीं ये समय आपको यात्राएं कराएगा, और यात्राएं मनपसंद स्थानों की होगी। आपके सपनों को पूर्ण करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे होंगे और नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। यानी शुक्र और पूरे महीने आपके लिए इन सभी सुविधाओं को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। खासकर जो शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय जबरदस्त रहेगा। अब आते हैं आपके पंचम और अष्टम भाव पर। 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहां पर मैं बुध की बात करूं तो बुध महीने के प्रारंभ में ही यानी 6 दिसंबर को ही आपके कर्म भाव में आ जाएंगे और 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर आपके लाभ भाव में जाएंगे। यानी लगभग पूरे महीने बुध आपके 10th हाउस में बैठे हैं। और केंद्र में सौम्य ग्रह का बैठना वैसे भी अच्छा, और मैंने जो युति आपको बताई इन चारों की युति भी गजब की है। अब पंचमेश 10th हाउस में बैठे हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। अगर आप कोई बुद्धि से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर करियर के लिए कुछ नए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये समय आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी और बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। यात्राएं जरूर होगी, पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कोई बड़े आईटी फील्ड में कोई प्रमोशन अटका हुआ है, इंक्रीमेंट अटका हुआ है, तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के योग बनेंगे। जो भी मीटिंग्स रहेगी वो भी आपके लिए उद्देश्यपूर्ण रहेगी। इस समय आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे और आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी और ससुराल वालों से सपोर्ट मिलेगा। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि और इमोशनल होकर ना सोचें, और थिंकिंग से बचें, वरना जो पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वही पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल जाएगी। माइग्रेन के रोगियों को सावधान रहना है, सर दर्द की समस्याओं से आप ग्रसित रह सकते हैं, पर आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। हर किसी भी चीज को अपने दिमाग में बड़ा ना बनाएं, चाहे वो रोग हो, चाहे कोई बात हो या कोई समस्या हो। आप जितना छोटा करेंगे चीजों को,
उतना ही आप बहुत कंफर्टेबली उससे डील भी कर पाएंगे, बाहर भी निकल पाएंगे और ये समस्याएं आपको बॉदर नहीं करेगी। परंतु यदि आप अपनी सिचुएशन से हार मान जाएंगे और उसे अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लेंगे तो समस्याएं गंभीर रूप भी ले सकती है। बस इस सूत्र के साथ आप आगे बढ़िए। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि 16 दिसंबर तक आपके 10th में और फिर आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और सूर्य के रिजल्ट गजब के मिलेंगे। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप टूट सकती है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो, या फिर अगर आप बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में ना करें, क्योंकि केतु 7th में बैठ गए। यहाँ रिलेशनशिप भी टूट जाती है केतु के 7th में बैठते, तो लव रिलेशनशिप में सावधान रहें और मैरिटल सिचुएशन में भी आपको अपने जीवन साथी के साथ एक हम्बल तरीके से आगे बढ़ना है। बातचीत का रास्ता निकालें, उनको टाइम दें, उनके साथ। देखिए कभी कभी हमें मोह दिखाना पड़ता है, प्यार दिखाना पड़ता है, अपनापन दिखाना पड़ता है, हमारे अंदर बहुत कुछ है, पर अगर हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो रिश्ता आपके लिए डेड हो जाएगा। क्योंकि आजकल एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। हम क्रोध को एक्सप्रेस करते हैं, गुस्से को, नाराजगी को, शिकायतों को एक्सप्रेस करते हैं, पर आजकल हम प्यार को एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। ये अगर आप बढ़ाएंगे पॉजिटिव एक्सप्रेशन तो डेफिनेटली आपके ऊपर कभी भी नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। तो इन मामलों में आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोग, जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल फैसिलिटी देते हैं, चाहे दवाइयों से संबंधित आप काम कर रहे हैं, एमआर है या इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस माह बहुत अच्छी ग्रोथ अपने बिजनेस में भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये महीना कुंभ राशि वालों के लिए गजब के परिणाम लेकर आएगा और शानदार रहेगा। अब आते हैं कुछ विशेष दिनों के विशेष उपायों पर। तो गीता जयंती जो कि 1 दिसंबर को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नीला या पीला फूल अर्पित करें और गीता का एक श्लोक पढ़ें। इससे मानसिक उलझनें कम होगी और जीवन में नई दिशा आपको मिलेगी। मोक्षदा एकादशी वो भी 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी पर जल चढ़ाकर ओम वासुदेवाय नमः 21 बार जपें और इससे मानसिक शांति, नकारात्मक विचार और तनाव में कमी होगी। अब मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा जो कि 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ दें और थोड़ी देर चंद्रमा की चांदनी में बैठे, इससे भाग्य बढ़ेगा और धन लाभ के मौके बनेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी जो कि 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु को पीला वस्त्र और हल्दी अर्पित करें, इससे पारिवारिक समस्याएं सुलझेगी और घर में सुख बढ़ेगा। तो ये सारे उपाय आपको डेडिकेशन से जरूर करना है, इससे आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और महीने के लाभदायक प्रभाव भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कुंभ राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, दिसंबर का ये महीना आपके पूरे वर्ष की मेहनत और अनुभव और सीखों को सार्थक करने का समय है। साल भले ही समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा, जज्बा और सपनों की लौ पहले से भी अधिक प्रज्वलित दिखाई दे रही है। इस माह ब्रह्मांड आपको यही संकेत दे रहा है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है तभी एक नया और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होता है। आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास और धैर्य ही वह कुंजी है जो कि आने वाले वर्ष के द्वार खोलेगा। याद रखिए, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पूरे यत्न से कर्म करता है और उम्मीद का दीपक कभी नहीं बुझने देता। अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दीजिए, अपने अपनों के साथ बिताए गए पलों को संजोइए और नए वर्ष का स्वागत नई एनर्जी, नए संकल्पों के साथ कीजिए। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक, प्रेरणादायक और सकारात्मक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सारी ज्योतिषीय अपडेट, ग्रह गोचर और खास उपायों के लिए। और यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या फिर पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। साथ ही हमारे संस्थान में रोजाना रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सुक्तम और पुरुष सुक्तम से अभिषेक किया जाता है और कई प्रकार की ग्रह बाधा निवारण पूजा, व्रत त्योहारों से संबंधित पूजाएं भी की जाती है, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, इंस्टा पेज पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। तो अगर आप इन पूजाओं से जुड़कर अपनी ग्रह बाधा निवारण करना चाहते हैं
या अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने जीवन में आ रहे ऑब्स्टिकल को दूर कर एक पॉजिटिविटी के साथ अपने पाथ को उन्नतिदायक बनाना चाहते हैं, तो मेरी टीम से स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क कर अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नए वर्ष की नई एनर्जी, नए संकल्प और नई दृढ़ता, नए राशिफल और नए ग्रह गोचर की स्थिति के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।